शिक्षा की क्वालिटी में हमें बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। भविष्य की शिक्षा कैसी हो और भविष्य में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ेगा, उस दृष्टि से हम आपकी शिक्षा में व्यापक स्तर पर सुधार करने की सोच रहे हैं। और उसमें एक विद्या समीक्षा केंद्र भी एक महत्वपूर्ण हमारी पहल है। ये शुरुआत है और परिस्थितियों और समय के अनुसार इसमें बदलाव होता जाएगा। एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे करना है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे आएगी, उस विषय में इस समीक्षा केंद्र खुद भी समय समय पर परिवर्तन करता जाएगा। भविष्य की पीढ़ी है और भविष्य की जो चुनौतियां उसका सामना करने के लिए हमारे जो कल्चर है उसके तालमेल से हम आगे बढ़ें, ताकि हमारे बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा भी प्राप्त करें, अच्छे संस्कारी बच्चे भी हों और आगे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का उनमें पूरा शिक्षा के द्वारा एक मादा हो कि हम इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। तो आने वाले मेरे ख्याल 31 दिसंबर के बाद जिस प्रकार शिक्षा विभाग हमारा काम कर रहा है, व्यापक सुधार के साथ अगली जो हमारी एकेडमिक सेशन होगा उसमें व्यापक सुधार के साथ हम आ रहे हैं। अंडर टीचर्स को जैसे लर्निंग के लिए एक्सपोजर टूर हम भेजना चाह रहे हैं सिंगापुर और यहाँ, तो जल्दी उन टीचरों के हम बैच वाइज पहले बैच में कितने जाएंगे, दूसरे बैच में कितने जाएंगे, और जो हमारे स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बन रहे हैं उसमें भी हम आने वाले एकेडमिक सेशन से 3 महीने में हमें बहुत काम करना है। और आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, ताकि आने वाले हम 5-7 साल में देखें कि हमारे धरातल में जो बच्चे पिछड़ रहे थे वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1। तो एक आम परिवार का एक कर्मचारी का बेटा साधारण से परिवार से निकलकर गवर्नमेंट स्कूल से निकलकर आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि आप सब में से कोई बेटियां भी एक दिन जिस भी गोल को अचीव करना चाहती है वो उसको अचीव कर सकती है, लेकिन पेशेंस, लगनशीलता और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। कोई भी सफलता आपसे छूट नहीं सकती, यही आपका दायित्व होना चाहिए। जरूरी नहीं है राजनीति में ही रहना, जीवन में जिस भी फील्ड में आप जाओगे इस समाज की आप सेवा करोगे, किसी ना किसी रूप में। टीचर बनकर समाज की सेवा करते हैं, डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करते हैं, इंजीनियर बनकर समाज की सेवा करते हैं, और इस समाज की सेवा करने में ही आपका ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। ये जो संस्कृति है हिमाचल की और जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है, हमारी संस्कृति हमारे मन में सेवा का भाव पैदा करती है, सेवा की भावना पैदा करती है। कहीं भी हिमाचल का लड़का आदमी जाइए, आज सबसे ज्यादा वीरता के पुरस्कार परमवीर चक्र अगर कहीं से किसी स्टेट को मिले, छोटा सा राज्य है, 75 लाख की जनसंख्या है, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिले। कि हम अगले एकेडमिक सेशन से टीचरों की भी कमी नहीं होने देंगे और जो बच्चों की गुणात्मक शिक्षा में सुधार करना है उस दृष्टि से हमारी सरकार महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। अगले वर्ष से प्रदेश में 10 ऐसे स्कूलों का चयन करेंगे जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल सभी स्ट्रीम्स में बेस्ट हो। डिस्ट्रिक्ट में 5 ऐसे स्कूलों का चयन करने जा रहे हैं जो बेस्ट स्कूल हो। शिक्षा के स्तर में किस प्रकार आगे बढ़ा जाए और शिक्षा स्कूल में आने के लिए किस प्रकार की ड्रेस का चयन किया जाए, वो प्रिंसिपल और एसएमसी पर हम छोड़ देंगे। बेटियां अगर राजनीति में पढ़ी लिखी बेटियां आएगी तो सुधार होगा। कानून बनाने वाली संस्थाओं में आपका आना जरूरी है, जैसे विधानसभा होगी और पार्लियामेंट होगी। उस दृष्टि से अमेंडमेंट हो चुका है और अमेंडमेंट जब कानून पास हो चुका है तो आने वाले समय 10 सालों में आप थोड़ा संकोच करेंगे, लेकिन एक समय में आपकी संख्या अधिक होगी और पढ़ी लिखी बेटियां जब हमारे राजनीति के विधानसभा में आकर किसी मुद्दे पर बहस करेगी तो उससे ज़्यादा खुशी हिमाचल के लोगों को और हिमाचल के समाज को क्या होगी।